अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। डेविड कहते हैं, मुझे नेवी सील जॉइन करने के लिए 2 महीनों में 50 केजी वेट लूज़ करना था। मैंने प्लान बनाया कि मैं बहुत कम खाऊँगा, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज़ करूँगा। मैंने फ़ैसला किया कि मैं 5 किलोमीटर रोज़ाना दौड़ूँगा और पहले दिन मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। लेकिन जैसे ही मैंने दौड़ना शुरू किया, तो 400 मीटर में ही मेरा साँस फूलने लगा। डेविड कहते हैं कि मैं रुका और घर वापस आ गया और मैं खुद से बहुत नाराज़ था कि मैं इस काबिल भी नहीं हूँ कि आधा किलोमीटर भी दौड़ पाऊँ। मैं अपने आप को कूल डाउन करने के लिए चॉकलेट खाने लगा। डेविड कहते हैं, फिर मैं रोने लगा कि जब मैं दौड़ ही नहीं पा रहा तो 2 महीने में 50 केजी वज़न कैसे कम करूँगा। डेविड कहते हैं, उस टाइम मुझे लगने लगा कि मैं कभी नेवी सील बन ही नहीं सकता। दुनिया जहान की नेगेटिविटी और मायूसी मेरे पर छाने लगी। मुझे ऐसे लगने लगा कि जो लोग मुझे कहते थे कि तुम कभी नहीं कर सकते, तुम इस काबिल नहीं हो, वो सब ठीक कहते थे। मैं वाक़ई ही कुछ नहीं कर पाऊँगा। मैं अपनी ज़िंदगी नहीं बदल सकता। मैं बस हार मानने ही वाला था कि मुझे रॉकी बॉक्सर की सीडी मिली, जिसको मैंने वीसीआर में लगाया और सीधा आखिरी फाइट के आखिरी राउंड पर पहुँचा, जिधर हीरो रॉकी मार खाता है और गिर जाता है। कोच कहता है कि हार मान लो, तुमने खुद को साबित कर दिया, अब खड़े मत होना। लेकिन रॉकी हार नहीं मानता। उसके हौसले को देखकर चैंपियन अपोलो क्रीड भी दंग रह जाता है। डेविड कहते हैं, मैंने सोचा कि जो इमोशंस मुझे तकलीफ दे रहे हैं, मैं इन्हीं का सहारा लूं। मैंने फौरन से जूते पहने और दोबारा दौड़ने निकला। अभी कुछ ही दौड़ा था तो पेट में और घुटने में दर्द होने लगा, लेकिन इस पेन के बावजूद मैं रुका नहीं और थोड़ी ही देर बाद वो दर्द गायब होना शुरू हो गया और मैंने 1.5 किलोमीटर पूरे किए। डेविड कहते हैं, मुझे पहली बार एहसास हुआ कि सारी तकलीफ़ें और दर्द असली नहीं है। मुझे पहली बार महसूस हुआ कि मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत जल्दी हार मानते आया हूँ। अब मैं ऐसा नहीं करूँगा और ये अपनी ज़िंदगी का पहला असूल मैंने सीखा कि एवरी प्रॉब्लम इज़ टेम्परेरी इफ यू स्टैंड अप अगेंस्ट दिस प्रॉब्लम। डेविड कहते हैं, पहले दिन दौड़ के बाद मुझे एहसास हुआ कि हर दिन मेरे लिए कठिन से कठिन होने वाला है। मैं हर दिन फेल होने वाला हूँ क्योंकि मेरा गोल बहुत बड़ा है। डेविड कहते हैं, मैंने सीखा कभी उम्मीद टूट जाएगी, कभी शर्म भी आएगी, कभी लगेगा कि मैं नहीं कर सकता, इस काम के लिए बना ही नहीं हूँ, कभी लगेगा मेरी इतनी मेहनत के बाद कुछ भी तो नहीं बदल रहा। लेकिन आपको फिर भी हर दिन चलते रहना है, मेहनत करते रहना है, क्योंकि आपका गोल बहुत बड़ा है। डेविड कहते हैं कि मैंने कामयाब होने के बाद जाना कि बुरे दिन ही आपको कामयाब बनाते हैं। हमको लगता है कि बुरे दिन आपको रोक रहे हैं, लेकिन अगर आप पक्के हो तो बुरे दिन ही आपको कामयाब बनाते हैं, क्योंकि बुरे दिन के बाद अगले दिन आपको और बेहतर और अच्छा करने की भूख होती है और यही भूख कामयाबी को अपनी तरफ खींचती है। देखें, अगर आपके दिमाग में डाउट्स आते हैं और आपको खुद से शिकायत होती हैं, तो इससे डरो मत, बल्कि खुद को याद दिलाओ कि आप ये सब क्यों कर रहे हो और आज की तकलीफ कल का सुकून है। डेविड कहते हैं कि मैंने 2 चीज़ें करना शुरू की। मैंने अपने जज़्बात और ख़्यालात को चेंज करना शुरू किया। मैंने खुद को समझाया कि मुझे खुद से शिकायत इसलिए है, सेल्फ डाउट इसलिए है, क्योंकि मैं कुछ बड़ा करने जा रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी में आज प्रॉब्लम्स और तकलीफ़ें हैं, लेकिन मेरा गोल बड़ा है। इसके सामने ये सब बहुत छोटी-छोटी सी हर्डल्स हैं। डेविड कहते हैं, साथ में अपने ट्रेनर को फ़ोन करता और उसको अपनी ट्रेनिंग के बारे में बताता। और जो आखिरी चीज़ मैंने सीखी कि फ्लिप द मिस्टेक्स इनटू वर्कआउट्स। डेविड कहते हैं, एक वर्कआउट में मुझे टोटल 112 पुल अप्स करने थे, लेकिन आखिरी सेट में मैंने 12 की जगह 11 किए, क्योंकि मैं बहुत थका हुआ था और मैं घर आ गया, लेकिन मुझसे खाना नहीं खाया गया। मैं वापस जिम गया और पूरे 112 पुल अप्स किए, फिर आकर चैन की नींद सोया। मैंने अपनी हार को, अपनी गलती को एक लेसन में बदल दिया। डेविड कहते हैं, उसके बाद मैं जब भी खुद को शॉर्टकट लेते हुए पाता, तो मैं दोबारा पूरा वर्कआउट करता। दोस्तों, अगर आपने आज 1 घंटा वेस्ट किया, तो उसकी जगह 2 घंटे पढ़ो। आधा घंटा लेट उठे हो, तो 1 घंटा ज़्यादा लगाओ। इसी दिन अपनी गलती को वर्कआउट में बदलो। इस वीडियो से 5 असूल लेकर जाएँ। नंबर 1, सारे दर्द और फेलियर्स असली नहीं हैं। जब आप डर और दर्द के पार जाते हैं, तो आपको रियलाइज़ होता है कि ये दर्द टेम्परेरी था। नंबर 2, कई बुरे दिनों के बाद जीत का एक अच्छा दिन भी आएगा। नंबर 3, बुरे दिन ही आपको कामयाब बनाते हैं, क्योंकि अगर आप असल में कुछ करना चाहते हैं, तो बुरे दिन ही आपको मजबूत बनाते हैं। नंबर 4, जब भी आपको लगे कि कोई चीज़ या इमोशंस आपको रोक रहे हैं, तो उसमें इमोशंस को सामने रख कर सोचें, अगर इनको नहीं छोड़ पाए, तो मेरा कितना नुकसान होगा। इन्हीं इमोशंस को कामों में लगाओ। नंबर 5,
اپنی غلطیوں کو ورک آؤٹ میں بدلو۔ جب بھی کام چوری کرو تو خود کو سزا دو اور اپنے کام کو اسی دن ڈبل کرو۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ مجھے دیجیے اجازت، پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔